क्योंकि आप लोग का अटेंडेंस होता है। अच्छा ये एक बार सुनिए तो, ये कहाँ ये लोग कैसा आदमी है? कुर्सी से बाहर वहाँ फड़ा हुआ लगा हुआ गाड़ी में, आदमी सब खड़ा है। देखिए ना, कुर्सी सब लगा हुआ है गाड़ी में, आदमी सब खड़ा है। क्या है बात? पानी के वहाँ लगा हुआ, पानी पिलाने के लिए थोड़ा गाड़ी को अंदर खड़ा, ये कुर्सी सब लगा दीजिए। ये सब थोड़ा सा आप लोग अपने से कोऑपरेट कर लीजिए। ये किसी एक आदमी का पर्सनल नहीं ना है। पानी वाला आप अंदर लेके आइए ना भाई, पानी पिलाइए सबको। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम राकेश रंजन है। मैं स्पेशल सर्वे अमीन हूँ। हमारा सिरसी पंचायत में पांकी अराजी मौजा है। हमारा जो है पांकी अराजी मौजा है, उस मौजा का हम स्पेशल सर्वे अमीन है। तीन तारीख को आज आम सभा का एक डेट पड़ा हुआ था। अगले एक सप्ताह पहले भी एक आम सभा का आयोजन हुआ था। इसी स्कूल पे हम लोग आम सभा किए थे। कुछ रैयत लोग, आप लोग भी थे उसमें, कुछ रैयत कमी थे, इसलिए आज एक आम सभा का आयोजन किया गया है। क्योंकि उस दिन आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पहुंच भी नहीं पाए और संतुष्ट भी नहीं हो पाए थे। इसलिए हम आज कोशिश किए आप लोग को सारा संतुष्ट करने का काम करेंगे और बारी बारी से सबको एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग बिहार सरकार के तरफ से नीतीश कुमार का एक स्पेशल सर्वे अभियान चला है, उसके तहत हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है सर्वे के लिए। स्पेशल सर्वे के लिए हम लोग अभी ज्वाइनिंग हुए हैं। और आप लोग का जितने भी जमीन है, चाहे खेती करते हैं, घर बना के रखे हैं, या परती है, भीट है, जो भी जमीन है, नदी है, जो भी जमीन है, सभी का सर्वे होगा। बिना सर्वे का कोई जमीन नहीं रह सकता है। क्योंकि बिना जमीन का सर्वे से सरकार को ये नहीं पता चलता हमारा जमीन कहाँ कहाँ और कितना जमीन है। तो सर्वे का मेन अभियान यही है। देखिए, जैसा कि हम लोग कहीं, जैसा कि रेंट पे अभी हम लोग नया ज्वाइनिंग हुए हैं, तो कहीं रेंट पे मकान लेते हैं। मकान लेते हैं तो हम उसका रेंट मंथली दे रहे हैं ना। जैसा कि जितना किराया है उसका मंथली दे रहे हैं। बशर्ते आप लोग, जितने भी आप लोग हैं यहाँ पे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से सरकार को रेंट देने का काम नहीं कर रहे हैं। न दाखिल खारिज ढंग से करा रहे हैं, न मोटेशन करा रहे हैं, न रसीद कटा रहे हैं, तो सरकार का किराया नहीं पहुंच रहा है। ये जितने भी जमीन है सरकार का जमीन है। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये भी सरकार का जमीन है। जहाँ हम घर बना के रह रहे हैं वो भी सरकार का जमीन है। जहाँ पे हम उपजा करके खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी सरकार का जमीन है। लेकिन आप लोग रसीद नहीं कटा के लगान नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना जो आपको सरकार फ्री में रहने देगा। 10 साल 20 साल कुछ साल वेट करेगा। अगर आप लगान जमा नहीं करते हैं तो सरकार अपने अंदर में जमीन ले लेगा। बिहार सरकार, अनावाद बिहार सरकार करके सरकार अपने अंदर में जमीन ले लेगा। तो फिर अपना कोर्ट से अपना केस लड़ते रहिए। जब आपको सरकार को पूरा लगान पेमेंट करेंगे, फिर आपके नाम से सरकार ऑर्डर देगा तो जाइए, आपका ये जमीन था, रैयत आप थे, अपना खेती बाड़ी करके उपजा कीजिए। बशर्ते एक एक पाई का लगान आपसे जमा करवा लेगी सरकार। इसीलिए रसीद कटाना अनिवार्य है। इतने दिन से आप लोग सोए इसीलिए थे, आपको खोज करने वाला कोई नहीं था। बट इसी खोज के लिए हम लोग आए हैं। खास करके इसी खोज के लिए हम लोग आए हैं जो आप जिस जमीन पे रह रहे हैं उस जमीन का किराया आप जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज का वेरीफाई करने के लिए। और एक एक जमीन का सर्वे करके सरकार को ये सूचना दे देना है जो आपका इतना जमीन है, इतना लगान ये पेमेंट कर रहा है, इतना ये नहीं कर रहा है, ये आपका बिहार सरकार का जमीन है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये आपका कब्रिस्तान है, जो भी जमीन है सबका बारी बारी से हमें दर्शाना है, नक्शा के थ्रू और सर्वे के थ्रू और स्पॉट पे भी जाके एक एक प्लॉट पे जाके सर्वे करेंगे, एक एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है तो इस स्कूल पे हम नहीं आएंगे। नहीं, हम स्कूल पे भी आएंगे, मस्जिद पे भी जाएंगे, कब्रिस्तान पे भी जाएंगे, बट सर्वे करेंगे। अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के नाम से करेंगे, मंदिर है तो मंदिर के नाम से करेंगे, स्कूल है तो स्कूल के नाम से करेंगे, बट सर्वे करेंगे। बिना सर्वे किए हुए किसी जमीन का छूटना हम लोग का
पनिशमेंट है ये, एक भी जमीन छूटना नहीं चाहिए। रह गई बात सर्वे के बारे में इतना जानकारी आपको दिए। उसके बाद बहुत रैयत का ऐसा क्वेश्चन है जो सर हमारा रसीद नहीं कट रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक पे हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, सर्वे कैसे होगा? देखिए, अपने काम में आप लोग लग जाना है, रसीद कटाने के पीछे पड़ना है, मोटेशन के पीछे पड़ना है, बट घबराना नहीं है। काम आपका होगा, सर्वे आपका नहीं है। ये नहीं जो अभी हो रहा है, कर्मचारी सर नहीं है, सर्वे मेरा नहीं होगा, मेरा जमीन बिहार सरकार हो गया। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है हमें आज से भर के जमा देना चालू कर दीजिए। आपके मौजा के जो स्पेशल सर्वे अमीन है उसको आप फॉर्म भर के देना चालू कर दीजिए आज से। अभी मान के चलिए हम आपको फॉर्म भी अवेलेबल करवा देंगे, उस दिन और भी फॉर्म अवेलेबल करवा दिए थे, आज भी आपको फॉर्म अवेलेबल हम करवा देते हैं। देखिए, मुखिया जी के पास भी फॉर्म है, सभी वार्ड मेंबर साहब के पास भी फॉर्म है, और हम कुछ साइबर कैफे पे, जैसा कि यहाँ पे नजदीकी में कोई साइबर कैफे है, उसको हम अवेलेबल करवा देते हैं। वहां से आप फॉर्म 10 रुपया का लेगा, 10 रुपया 12 रुपया जो भी होगा, वहां से आप फॉर्म ले लीजिए और फॉर्म भर के हमें देना चालू कर दीजिए आज से ही। आज हम आपको सूचना दे दिए, आज से देना चालू कर दीजिए। हो सकता है सरकार हमें एक टाइमिंग दे दे, 15 तारीख तक 20 तारीख तक का एक टाइमिंग दे दे, आपको इसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको फॉर्म भर के जमा करना होगा। इसीलिए आप लोग भर के देना चालू कर दीजिए फॉर्म। और हमें फॉर्म में, जैसा कि आप मोटेशन नहीं हुआ है तो मोटेशन का पेपर नहीं देंगे, किसी चीज का पेपर नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो पेपर है वो दीजिए ना। रसीद नहीं है, रसीद बाद में दीजिएगा, हम वहां पे गैर हाजिरी पंजरी में एंट्री कर लेंगे। आपका रसीद नहीं है मेरे पास, मोटेशन नहीं है मेरे पास, केवाला नहीं है मेरे पास, खतियान नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है वो आके हमारे पास आप जमा कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी हमें फॉर्म आधार कार्ड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ आके जमा कीजिए। आपका कोई रोकथाम नहीं है, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही हम सर को फॉर्म देंगे। इसमें आप पीछे पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमारा काम नहीं हो रहा है। आपका रसीद नहीं कटा है, फिर भी हम उसका समाधान करेंगे। हम पांकी अराजी मौजा से है, ठीक है। अगर पांकी अराजी मौजा में किसी का रसीद नहीं कटा है, मोटेशन नहीं कर रहा है, तो हमसे आके आप मिलिए, हमारा फोन नंबर रखिए, आके मिलिए, बारी बारी से अपने अपने मौजा के स्पेशल सर्वे अमीन से मिलिए, वो आपका एक एक समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है आपका समस्या का समाधान वो न करेंगे, नहीं होगा तो आपको मोटेशन भी करवाएंगे, कर्मचारी सर से मिलवाएंगे, सीओ साहब से मिलवाएंगे। आप लोग को यहाँ से जाने में 25 किलोमीटर लगता है, लेकिन मेरे साथ सीओ साहब वहाँ पे बैठते हैं, हमारे साथ ही, हम लोग साथ के ही कर्मचारी है, ठीक है, हम लोग साथ में ही काम करने वाले हैं। वो भी हमारे डिपार्टमेंट के ही है, वो भी भूमि के संबंधित ही काम करते हैं, कर्मचारी भी है, भूमि के संबंधी ही काम करते हैं, हम भी भूमि के संबंधी ही काम करते हैं। हमारे साथ काम करने का एक, सबका अलग अलग है, एक ही अंग, लेकिन सबका काम करने का ड्यूटी अलग अलग है, बट अंग एक ही है, हम लोग अलग नहीं है। ब्लॉक में जितने भी स्टाफ हैं, हम लोग अंग एक ही है, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए, हम आपको जानकारी के बदौलत हम नहीं ये कह रहे हैं जो आपको ये हम जानकारी देंगे, ऐसा है वैसा है, ये दीजिए वो दीजिए। हम आपको मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही था, रसीद 80% रैयत का यही शिकायत है, मेरा रसीद नहीं कट रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है। आपका ये सोल्यूशन सॉल्व हो गया, आपका रसीद और मोटेशन का समस्या सॉल्व हो गया। अभी हमारे कर्मचारी सर भी बताए, जो केवाला जिसका खो गया कैसे निकलेगा, ये भी सोल्यूशन आपका हो गया, केवाला निकलेगा, जहां से रजिस्ट्री करवाए हैं वहां से केवाला निकलेगा। बट हमसे आके आप मिलिए, हमसे आके मिलिए। हम अक्सर मान के चलिए, अभी हमारा आम सभा लगा रहता है, पर डे एक दो आम सभा लगा रहता है। हमें 4 पंचायत मिला है, चारों पंचायत को देखना है। 7 दिन हम यहाँ आके नहीं बैठ सकते, अभी हम आके बैठेंगे 7 दिन हम यहाँ पे आके बैठेंगे, बट अभी हम आगे नहीं बैठ सकते क्योंकि अभी 4 पंचायत को हमको देखना है। इसीलिए आप रोटा भी आइए, रोटा आइए, हम लोग रोटा में अवेलेबल रहते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप लोग रोटा आइए, ब्लॉक पे आइए, हमें कॉल कीजिए, रोटा आइए। अगर हमारा नंबर किसी से न मिले, मुखिया जी से ले लीजिए, सरपंच साहब से ले लीजिए, वार्ड मेंबर से ले लीजिए, और भी रैयत है जिनके पास मेरा नंबर है,
आप वहां आके मिलिए, उसके बाद वहां पे समस्या सारा सोल्यूशन आपको हो जाएगा। केवाला नहीं है वो भी रास्ता बता देंगे, रसीद नहीं है वो भी रास्ता बता देंगे, मोटेशन नहीं है वो भी रास्ता बता देंगे, सर्वे कैसे होगा नंबर बता देंगे सर, नंबर बता देंगे। पांखी अराजी का जो भी होंगे, पांखी अराजी का 1 मिनट एक नंबर नोट कर लीजिए, 95, पांखी अराजी का नंबर नोट कर लीजिए 9546981200। ठीक है, अगर आप नोट कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो हम जाने से पहले यहाँ पे लिखित में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखित में जाएंगे। देखिए सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। ये नंबर मिल जाएगा, नंबर के लिए इतना परेशान क्यों है? इसका बोर्ड लगा देंगे, नंबर मिल जाएगा। 2-3 बात आप समझा दीजिए अच्छा से। जिनके अभी सर्वे होना है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सुनिए स्टोरी भला वही बताए बोले ही, वही तो बोले आप लोग तो जो बात करना है ध्यान से सुनिए। ये लोग आप बताएं, आप लौटा आइए, हमसे मिलिए, बात करिए, समझिए। नहीं, लोगों को इतना टाइम नहीं है, आपको भी टाइम नहीं है। आपने 2 सवा 3 सवा 1 दिन में संबोधित करता है, आपके साथ लोगों का भेद नहीं होगा। आप पहले क्लियर कर दीजिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए जो जमीन में वो रह रहा है उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज क्लियर कर दीजिए। और सिकवी वाला को क्या चाहिए, कैवी वाला को क्या चाहिए, बिहार सरकार की जमीन में कोई बंदोबस्ती करके बैठा हुआ है उसका सर्वे कैसे होगा, ये 2-3 दिन पॉइंट। देखिए हम तो आपको 3-4 सवाल मुखिया जी को कहने से पहले हम आपको क्लियर करते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जमीन खतियानी है तो खतियानी का पेपर चाहिए, केवाला वाला जमीन है तो केवाला चाहिए, सिकमी का पेपर है तो सिकमी चाहिए। सिकमी का पेपर एक होता है सिकमी धारी जिसके पास पेपर है, एक होता है सिकमी कायम जो बिना पेपर का कायम है, बट सर्वे उसी के नाम से हो जा जिसका सिकमी का पेपर होगा, बस बशर्ते उसका दिखाया जाएगा। ये कायमी में ये रहते हैं। ये कुर्सी, ये जो है जिस चेयर पे आप बैठे हैं, ये चेयर टेंट मालिक का है। ये जो है पेपर कुर्सी का उसी का नाम से बिल बनेगा जो इस कुर्सी को खरीदा है। ठीक है, जो खरीदा है, जो टेंट मालिक के नाम से ये कुर्सी का पेपर बनेगा। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कायमी, इस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ये कुर्सी हमारा कायम है। आपके नाम से हम पेपर, हमारे नाम से ये चेयर का पेपर नहीं बनेगा, हम कायमी है। उसमें भी धारा है, 48D भी है। धारा के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूंगा पेपर देखने के बाद, अभी नहीं, पेपर देखने के बाद। सिकमी एक ऐसा उलझन का चीज है, बिना पेपर का हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अभी हमें सिकमी का कितना भी आप क्वेश्चन बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे स्पॉट पे, हम पेपर देखने के बाद ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि सिकमी बहुत उलझा हुआ जमीन है। उस जमाना में, पूर्वज के जमाना में ये होता था, दे दिया कायमी रहने के लिए, बहुत जमीन है हमारे पास, दे दिया चलो रहो। लेकिन उसमें भी धारा है, अब कितना दिन से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोतावाद कर रहे हैं। सिकमी कायम आप हैं, लेकिन जिनके नाम से पेपर है रसीद वो कर रहा है, रसीद का भरपाई वो कर रहा है, बस आप कायम है, फ्री में रह रहे हैं। आप उनको पेमेंट दे रहे हैं रसीद भरने के लिए कि नहीं दे रहे हैं वो भगवान जाने, हम नहीं जानते हैं। बशर्ते इसीलिए हमारा अधिकार यही है जो सिकमी के पेपर जिसके नाम से है जमीन उसी के नाम से सर्वे होगा। बट 1984 ईस्वी से पहले सिकमी जमीन खरीद बिक्री होता था, लेकिन 1984 के बाद खरीद बिक्री नहीं होता है। बट उसमें भी हमें सूचना ये मिला है सर, 21 में हमने सिकमी जमीन खरीदा है, 22 में खरीदा है, 19 में खरीदा है, ये लीगल नहीं है। अगर आपको दे दिया है तो ठीक है, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो हमें अधिकार देगा जो ठीक है इनको हम रहने के लिए दिए हैं, पेपर देखेंगे, बट आप लीगल नहीं है। अगर 84 के बाद रजिस्ट्री है तो हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। ये हो गया, सिकमी का है तो सिकमी का पेपर चाहिए, केवाला का है तो केवाला का चाहिए। अगर केवाला नहीं है फिर भी रसीद लेके मेरे पास आइए, आधार कार्ड, 2 ID, सर्वे के लिए 2 ID कंपलसरी है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, 3 ID है ना, इसमें से 2 ID कंपलसरी जरूरी है। क्योंकि पहले का जमाना में ये होता था, पहचान पत्र के नाम से जमीन रजिस्ट्री होता था। ये मोदी सरकार अभी रूल बनाए हैं आधार कार्ड का, तो उसमें नाम डिफरेंट है, बट हम इसका वेरीफाई करेंगे। ये करेंगे, पीछे वाला देखेंगे पहचान पत्र क्या कहती है, केवाला क्या कहती है, आधार कार्ड क्या कहती है,
आपके ग्रामीण मुखिया सरपंच साहब ये क्या कहते हैं, आपके ग्रामीण क्या कहते हैं, उसके बाद हम एक हाफी डिफीट का भी जुगाड़ बताएंगे। अगर दोनों व्यक्ति एक ही है, कुछ नेम मिस्टेक है, तो उसमें एक हाफी डिफीट का भी हम लोग प्रावधान करेंगे। एक चीज हमारे आशीष सर एक चीज बताइए आपको बंसावली के बारे में। जैसा कि आपके दादाजी का नाम से जमीन है, दादाजी डेथ करके, सर्वे उसी के नाम से होगा जो जीवित होगा, सर्वे उसी के नाम से होगा जो जीवित होगा। जिनके नाम से जमीन था वो डेथ कर गए, सर्वे उनके नाम से नहीं होगा, सर्वे जो जिंदा है उनके नाम से होगा। जैसा कि दादाजी के नाम से जमीन थे, वो डेथ कर गए, दादाजी के 4 बेटा 3 बेटी, तो एक बंसावली बनेगा, बंसावली बनेगा, 4 बेटा 3 बेटी दर्शाना पड़ेगा। बेटी का हिंदू धर्म में आधा आधा हिस्सा होता है, बहन का आधा हिस्सा है, भाई आधा बहन आधा। लेकिन आप लोग का मुस्लिम एक्ट में एक धारा है जिसमें 1/3 बहन को दिया गया है, 2/3, 2 हिस्सा भाई को, 1/3 बहन को, ठीक है, ऐसा है, आधा आधा नहीं किया गया है। तो इसमें आप लोग का बहुत सारा समस्या होता है बंसावली में। तो आप बोलेंगे सर हम कहाँ भटके, मुखिया जी के पास जाए, सरपंच साहब के पास जाए, सचिव साहब के पास जाए कि ब्लॉक जाए, बंसावली में क्या करें? तो आपको घबराने का जरूरी नहीं है, बंसावली आप खुद बना सकते हैं। ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, बंसावली आप खुद भी बना सकते हैं। जो आपके घर में पढ़ा लिखा लोग हैं उनसे आप अपने दादाजी, हमारे दादाजी ये हैं, इनके 4 बेटा 3 बेटी हैं, ये आप आपस में हमको डिसाइड कर दीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, बंसावली उसके बेस पे बना लीजिए। बट अपने ग्रामीण में 5 लोग को गवाह में डाल लीजिए, गवाह में डाल लीजिए हम वास्तव में 4 भाई 3 बहन है कि नहीं है। उसके बाद आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड सचिव जी, उनसे भी साइन करवा लीजिए, क्योंकि उनको पता है, हमको पता नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकारी स्टाफ है, हमारा घर बहुत दूर है, हमको आपके बारे में जानकारी नहीं, आप कितना भाई है कितना बहन है। इसलिए 5 गवाह जनप्रतिनिधि वहां के साइन करेंगे तभी मैं वेरीफाई करूंगा। आप आगे सर हमको वेरीफाई कर दीजिए, किसी भी हाल में नहीं करूंगा, क्योंकि फंसना हमें नहीं है, फंसाना हमें जनप्रतिनिधि या गवाह को है। क्योंकि जनप्रतिनिधि आप ही के वोट से ये जीते हैं, तो इसलिए इनको सारी जानकारी है, वोटर लिस्ट के अनुसार भी जानकारी है, कितना बेटा कितना बेटी, इनको सारी जानकारी है, हमें नहीं पता है। लेकिन आपको भटकना नहीं है, ऐसा नहीं है मुखिया जी अभी गए हैं किशनगंज घूमने के लिए, गोवा गए घूमने के लिए, तो आपका काम रुकना चाहिए। आप गवाह को लेके किसी सरपंच साहब से करवा लीजिए, मुखिया जी से करवा लीजिए, किसी से करवा लीजिए, आपके पास टाइम है तो अंचल से बनवा लीजिए। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, अंचल क्यों जाना, आपका 25 दूना 50 किलोमीटर जाना है, 5 गवाह रख लो। अगर 5 गवाह मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड नंबर जी फिर भी कर देंगे, उसके बाद हम आपके जमीन पे, आपके घर पे, स्पॉट पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। हमें फिर भी विश्वास नहीं है, हमें फिर भी विश्वास नहीं है ये बंसावली सही है, हम फिर भी जाएंगे, आपके आस पड़ोस से पूछेंगे, सारा चीज वेरीफाई करेंगे, गवाह से भी पूछेंगे, और उसके बाद मुखिया जी, सरपंच जी से भी पूछेंगे क्या इनका कहना सही है, ये पेपर सही है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। क्योंकि बंसावली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है उसमें एक बहन का आप नाम काट दिए, एक भाई का आप नाम काट दिए, इसमें हमें फंसने का उम्मीद रहता है, इसीलिए हम पहले ही वेरीफाई कर लेंगे। अगर जिसका आप नाम काट लिए वो आके हमें फाइट कर रहा है, सर हमारा तो नाम काट दिए, कैसे आप काट दिए, तो हम वेरीफाई किए रहेंगे तब तो, इसलिए हम वेरीफाई करेंगे, बारी बारी से हम सबका वेरीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है हमारे पास टाइम कम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास जब तक हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ढंग से नहीं करेंगे, आपका खाता हम नहीं खोलेंगे। कितना आदमी ये परेशान है कि सर हमें 1 महीना का भी 10 दिन का ही समय मिल रहा है, सर 1 साल में ही सर्वे होगा, इतना ही दिन में सर्वे होगा। घबराने का जरूरी नहीं है, आप लोग फॉर्म भर के आप लोग दीजिए, टाइम का चिंता न करें। आप फॉर्म भर के न देंगे तब आप गलत है। अगर फॉर्म भर के हमें सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं देते फिर आप गलत है। अगर हमें आप फॉर्म भर के दे देते तो आप गलत नहीं है, फिर हम अपना प्रोसेस चालू रखेंगे। क्योंकि जितने भी जमीन था ऑफलाइन था, ऑफलाइन काम था, अब हमें ऑनलाइन करना है।
आप लोग का काम कुछ नहीं है सर। आप लोग का काम है फोटोकॉपी के दुकान पे जाना, जमीन का फोटोकॉपी करके पेपर हमें दे देना। हम आपके जमीन पे जाते हैं, कीचड़ है, पानी है, बाढ़ है, भूकंप है, भूचाल है, फिर भी हम आपके स्पॉट पे जाते हैं। उसके बाद पेपर लेते हैं, उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद हम रूम पे जाते हैं, पूरा डाटा हम सिस्टम पे अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं आप पेपर दिए, हम अपने कर्मचारी को बोल के, क्लर्क को बोल के पेपर थक्की लगा के रख दिए। हमें सिस्टम पे अपलोड करना है। ये डिजिटल दुनिया बनाना है। ये जमीन के मामला जो है ना डिजिटल बनाना है। किसी के घर में जमीन का पेपर रखने का कोई जरूरी नहीं है। केवाला, खेसरा, खदिया और पेपर घर में पेटी में बंद कर करके रखते थे। घर पे कोई इमरजेंसी भी पड़ जाता था तो जमीन का पेपर के बारे में सोच के घर से बाहर नहीं जाते थे। आपको सोचना नहीं है। आप दुनिया के कोई भी कोना में रहेंगे, आप ऑनलाइन अपना मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, साइबर कैफे से, कहीं से भी अपना डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हैं। आपका सारा डिजिटल हो जाएगा। आपको लास्ट में जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एक एटीएम कार्ड की तरह एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, वही आपका रह जाएगा। जैसे अभी के दौर में 2 चक्का खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं ना, जैसा एक कार्ड मिल जाता है ना, उसी में सारा अपलोड रहता है। इसी तरह उसी में भी अपलोड रहेगा। आपका जितना भी खाता है, जितना भी खेसरा है, सबका अपलोड उसी में रहेगा। बस आप खाता नंबर डालेंगे, आपका वो डाटा निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिकनी वाला मामला खत्म हो गया, रसीद वाला मामला खत्म हो गया, मोटेशन वाला मामला खत्म हो गया, पेपर खो गया, ये भी मामला खत्म हो गया। और आप लोग के नजर में कोई मामला है क्या तो बताइए। अभी माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। माइक चल नहीं रहा है, इसको सही कीजिए। जो जमीन आपने खरीदा क्या कट गया? नदी में कट गया। नदी अभी पानी है, नदी में अभी पानी है तो मान के चल। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है अभी, मान के चलिए। देखिए अभी अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, अभी बारिश का मौसम में पानी की बहाव ज्यादा है। ठीक है, पानी कम हो जाएगी ना, पानी कम हो जाएगी तो आपका जमीन खाली हो जाएगा, आप उजाल कर सकते हैं। पानी है तो नदी में है, पानी नहीं है तो वो जमीन आपका है, आप खेती बाड़ी कर सकते हो। उस जमीन पे दूसरा कोई नहीं आएगा, सरकार भी नहीं आएगा, सारा चीज है। आपका जमीन भी वो है। आपके पास अगर ऐसा है सर, 1 मिनट, आपके पास ऐसा है जो नदी को मिट्टीकरण करके वो जमीन अपने अंदर में ले सकते हैं तो आप कर लीजिए ना, आपका जमीन है वो। पानी को कोई रोक नहीं सकता है, बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अभी भूकंप आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम टेबल को लेके कहाँ भागेंगे? हम खुद भागेंगे। तो इसलिए बोलिए ना, क्या रीजन क्या है? ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई रीजन क्या है? हाँ, कौन सा मौजा में पड़ता है आपका? बाकी राज्य मोटेशन नहीं हो रहा है, आपका रिजेक्ट कर दिया। हमको एक बार पेपर दिखाइएगा, हमारा लास्ट में आप नंबर ले लीजिएगा, हमको 6 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ क्यों नहीं हुआ है? राष्ट्रीय अगर कोई आदमी जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को आप जमीन का पैसा दे दिया, अगर रजिस्ट्री नहीं करता तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, हमारे पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसको पैसा आपने दिया, हमसे पूछ के दिया था? नहीं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर। उससे जाके रिक्वेस्ट कीजिए जो आप जमीन हमारे नाम कीजिए, उससे भी न हो, सामाजिक में आइए, मुखिया सरपंच साहब को बैठाइए, समाज में 10 लोग को बैठाइए कि सर देखिए ऐसा बात है, जो हमने पेमेंट दे दिया अभी तक मेरा रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ये है। हाँ, बट आप बोलेंगे उस जमीन पे आप कायम अभी रह रहे हैं तो हम सर्वे उसी के नाम से करेंगे। बस आपका कायमी हम दिखा देंगे जो आप वहाँ पे रह रहे हैं, कायमी है। लेकिन अगर वो विरोध करता है तो हम आपको खाली करवाने का काम आदेश देंगे। अगर वो विरोध करता है सर मेरे जमीन पे जबरदस्ती ये रह रहा है, तो हम ऊपर आदेश करेंगे तो आपको खाली भी करवा सकते हैं। बट हमारा काम सर्वे करने का है, किसी का जमीन खाली कराने का अधिकार हमारा नहीं है।
हमारा अतिक्रमण करने का आदेश नहीं है, ठीक है। हमारा ओनली फॉर सर्वे करने का आदेश है। जी 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 हाँ हाँ, आप लोग शांति बना के रहे। अभी कितना माहौल बनाए थे आप लोग, अभी आप लोग बहुत अच्छा माहौल बनाए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप लोग फिर माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है। माहौल बना के रखिए, माहौल बना के रखिए। हाँ हाँ, सुनिए ना, पानी को लेकर क्यों लग रहा है? गिलास सुनिए, गिलास रखा हुआ है, जिसको प्यास लगे वो पानी आकर के पी ले और अपनी जगह पर बैठ जाए। सुनिए, गिलास बोतल और भी आ रहा है भाई, उसमें आप लोग पानी पीजिए। दूसरा सवाल सुनिए, हर एक आदमी बोलिएगा ना, आप संतोषजनक जवाब पाइएगा। और पानी साइड कर दो, पानी साइड करो। मेंबर साहब, पानी को उधर थोड़ा कीजिए, तो ये हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, इस बात को आप सब गौर कीजिए। ये दोबारा आम सभा आप ही के लिए किया गया है। अगला बार जब आम सभा का तारीख था तो लोगों को सही सुनाई नहीं पड़ा, सही खड़ा होने का जगह नहीं था, इसलिए पुनः आप लोगों के लिए दोबारा आम सभा रखा गया है। इसमें भी आप लोग आपस में कचर करेंगे तो अब आम सभा नहीं होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे आजिजी और इंकिसारी से यह कहना चाहता हूं कि ये लोग बहुत दूर से आए हैं, सरकार स्पेशल इनको इसी काम के लिए डिप्यूट किया गया है और एक आदमी को 6-6 महीना तक ट्रेनिंग दिया गया है। ये जो कह रहे हैं आप उसको गौर से सुनिए। फिर एक आदमी को अगर सवाल करना चाहे तो वो माइक मांगिए, माइक में वो बोले अपनी बात को और उस बात को सब कोई सुने, सबका सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आप नहीं, वो नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आपस में बात नहीं करें, बस 10 से 15 मिनट और आपको सुनना है। उसके बाद जो सवाल है कहिए, हाथ उठाइए, हम एक सवाल करना चाहते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है। अगर उसका प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो सबका नहीं हो गया वो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए आप लोग अभी कितना टाइम से आप लोग शांत, जब से हम बोल रहे थे हमें लग रहा था सब शांति से, देखिए अभी शांति बना के आप लोग थे, हमें बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था, हमें बहुत खुशी लग रहा था जब आप लोग इतना शांति बना के हैं, हमारी बातों को इतना अच्छा से सुन रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छा से समझा रहे हैं आपको। बट हल्ला कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सर प्लीज आप लोग शांति बना के रहे, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें टाइम अभी बहुत कम है। हमें मुंगरा पियाजी में अभी आम सभा है, 12:30 बजे से हमें आम सभा मुंगरा पियाजी में भी है, हमें वहां भी जाना है। और आप लोग हल्ला करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग शांति बना के रहे। और हमें लगता है जहां तक एक क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया है, मिला जुला के एक क्वेश्चन का जवाब जो मेन पॉइंट था हम दे दिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। हाँ बोलिए सर। एक मौजा में 12 खाताधारी में 25-25 करके हिस्सेदार है, उसको कैसे बंटवाते हैं? कोई बेच लिया है, कोई जो एक मौजा में 15 खाता है, 12 खाता है, 10 खाता है, उस खातेदार के अंदर किसी खाते में 10 आदमी है, किसी खाते में 12 आदमी है, किसी खाते में 5 आदमी है। आपका बात मैं समझ गया, जो एक मौजा में 15, 12, 20 खाता है, वहाँ पे कोई बेच लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, किसी के पास जमीन है, हम कहाँ जमीन लेंगे, ठीक है। बट देखिए सबका क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा, गौर से सुनिएगा। तो जहां जहां आपका खाता है एक शेड्यूल बनाइए, ये आपको ही करना पड़ेगा, ये शेड्यूल एक बनाना पड़ेगा। हमारा खाता नंबर इतना में हम इतना लोग हैं, इतना डिसमिल करके हमारा जमीन है, उस खाता नंबर में इतना करके हमारा हिस्सा है, एक शेड्यूल बनाइए। उसके बाद वंशावली बनाइए। जब आपका टोटल रकबा जब डिसाइड हो जाए उसके बाद वंशावली में दर्शाइए इस खाता में हमें हिस्सा है, ये खाता में ये अपना हिस्सा बेच के निकल गया, तो उसका वंशावली में नाम नहीं पड़ेगा, उसका वंशावली में नाम नहीं पड़ेगा जो बेच के निकल गया है। एक शेड्यूल बनाइए सर, जैसा खतियान होता है ना, इस खतियान में कितना बिक गया, कितना है, कितना बचा है, पूरा 1 एकड़ का था, कितना बच गया, कितना, एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और दूसरा सवाल किसी हाँ, पुराना जमीन है, जैसा पुराना जमीन है, जैसा पुराना जमीन है खतियानी का, तो उसमें
भाई बाप दादा का जमीन है जो, उसमें कैसे क्या किया जाएगा उसका हमको सोल्यूशन बताइए तो। बाप दादा का जमीन है, सोल्यूशन बताइए हमको। खतियानी जमीन है, क्या किया जाएगा उसमें? हेलो 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 क्या बोले? खतियान बाप दादा का नाम, हेलो। तो बाप दादा का नाम से ये तो हम आपको बताए अभी, बाप दादा के हेलो। नाम से जमीन है ना, खतियानी हो। हेलो कागज क्या है? कौन सा मौजा में है? हेलो खतियानी मौजा में है। आपके पास कोई पेपर नहीं है, खतियानी है, तो खतियान निकलवाइए ना, खतियान उसका निकलवाइए। हो गया है, ये गलती हमारा नहीं है। सोल्यूशन यही है, खतियान आप निकलवाइए, नकल उसका जो खतियान का नकल निकलवाइए। अगर आपसे न निकलता है, आपके मौजा का जो स्पेशल सर्वे अमीन है उसके पास अभी खतियान मिलेगा या मिला होगा, मिला है या मिलेगा, ठीक है। दो मैं बात कर रहा हूँ, किसी मौजा का भी खतियानी अपलोड नहीं हुआ है ऑनलाइन, तब उससे बात कीजिए, वो कर्मचारी से भी बात करेंगे, सीओ से आलम भाई। बात करेंगे, नकल उसका निकलवाने का। आप अपने सर एक मिनट, आप अपने नहीं, सही है, इनका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप अपने मौजा के जो है ना स्पेशल सर्वे अमीन से बात कीजिए, आपका एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, आप लोग को ज्यादा जानकारी जो लेना होता है और ज्यादा समस्या है, आप अपने मौजा के स्पेशल सर्वे अमीन से बात रखिएगा, ठीक है। और उनको सारी बोलिएगा, सर हमारा खतियान खो गया, क्या करना है, वो आपको रास्ता बता देंगे, ठीक है। हाँ। पहले आपको बताइए मौजा क्या? ये अमीन है, बारी बारी अच्छा बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारा बाप का नाम से केवला वाला जमीन है, खतियानी नहीं है, तो केवला वाला का भी हमको वंशावली बनाना पड़ेगा। हेलो, सुनिए, हेलो, हम दो भाई से हैं, अगर एक ही वंशावली में हो जाएगा ना। और हाँ, हम बोले कि हमारा बाप का केवला वाला जमीन है, खतियानी नहीं है, इसमें हम दो भाई हैं, तो एक वंशावली बनाने से हो जाएगा, दोनों का। फिर से बोलिए सर। हमारा बाप का खतियानी जमीन नहीं है, गिना हुआ है, केवला वाला जमीन है। हाँ। तो केवला वाला जमीन में जो हम वो बाप जिंदा है? जी, बाप नहीं है, मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गए, तो एक वंशावली बना लीजिए। आप कितने भाई हैं? दो भाई हैं, बहन कितने हैं? 3 है, हाँ, तो बहन का भी हिस्सा होगा और उसमें। सबका तो हिस्सा भाई होगा। बहन सबका नाम से हिस्सा से एक वंशावली बना लीजिए। नहीं, एक ही वंशावली से हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दोनों भाई का एक ही, दोनों भाई सब बहन का एक ही वंशावली से हो जाएगा। जैसे ऐसा मसला है कि दादा के नाम से या बड़े अबू के नाम से खतियान है, उसमें से अभी जो खतियान है उसमें फुफू का जो जमीन हम लोगों का चार्ट केवला किया हुआ था, तो वो केवला खो गया है, नहीं मिल रहा है, गुम हो गया। अभी खतियान में वो नाम मौजूद है, तो उसका कैसे क्या समस्या होगा? केवाला वाला जमीन है जी, केवाला तो आपको निकालना पड़ेगा। नहीं, केवला खो गया है, उसका वो डेट भी नहीं मिल रहा है कि कब वो 80 से पहले वो ये हुआ है, और वो केवला वो 80 के बाद भी है। एक कोर्ट में हायरिंग होता है, सही है। जी। एक जो है जहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में हायरिंग होता है, एक रजिस्टर होता है जी, आप वहाँ पे वहाँ के कर्मचारी से जाइए, मिलिए, उनको जो होता है फीस भी होता है थोड़ा सा, मतलब जी, जी। आप जिसे हेल्प भी कह सकते हैं, जी। ये फीस वहाँ पे जमा कीजिएगा। अगर आपको सबके दौरा में है कि इतना साल के बीच में रजिस्ट्री है, कुछ सबके जी। दौरा में भी होंगे ना। एक केवला जो है वो 80 से पहले का हाँ, तो 80 से पहले हायरिंग करवाइए, 60 से 80 के बीच में हायरिंग करवाइए, जी। 70 से 80 के बीच में हायरिंग करवाइए। केवाला नहीं है, रसीद है, कुछ नहीं है, बस खतियानी है, उसका रसीद भी आज तक नहीं कटा। खतियानी जमीन है। जी जी, तो खतियानी जमीन है तो फिर केवाला कैसे बोल रहे हैं? खतियान से केवला हुआ था, अच्छा, वो केवला खो गया है, नहीं मिल रहा है। और खतियान में सेकंड कॉपी निकलवाइए सर जी। जहाँ से रजिस्ट्री हुआ था, पता है अमौर में हुआ था या पैसा में? नहीं, पूर्णिया पूर्णिया में हुआ था, उस जमाने में पूर्णिया में होता था। जी। तो पूर्णिया में जाके उसका सेकंड कॉपी निकलवाइए ना। कौन सा मौजा से हैं आप? ये पड़ुआ मौजा से, हाँ, तो जाके आप एक बार पूर्णिया से, पड़ुआ मौजा, ठीक है, पूर्णिया से जाके उसका सेकंड कॉपी निकालिए। नहीं नहीं, नहीं, इस चीज में जो है ना अमीन से आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में डायरेक्ट सोल्यूशन है, पूर्णिया जाके उसका सेकंड कॉपी निकालिए। केवाला जरूरी है सर, क्योंकि सर्वे के लिए साक्ष्य प्रूफ होना जरूरी है। हाँ, तो यही तो ये पूछना था ना, ये तो जानकारी होना जरूरी है। हाँ हाँ,
वहां से कॉपी निकालना जरूरी है, बट आपको घबराने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी जमीन का साक्ष्य प्रूफ कोई सा भी आप देंगे, ऐसा नहीं है, घबराने का जरूरी नहीं है। अगर आपका जमीन है, अगर वो जमीन आपका है, अगर आपके पास अगर कोई साक्ष्य प्रूफ है तो जमीन आपका है, हमारा देने का अधिकार आपका है, आपके नाम से सर्वे करने का अधिकार है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पास पेपर का कुछ कमी है, बस आपको घबराना नहीं है। जमीन आपका है, पेपर कम ज्यादा है, जमीन आपका होगा। देखिए, इतनी जमीन जो है 84 में खरीद बिक्री हो रही थी, वो जमीन जब खरीद बिक्री हो रही थी तो उसका केवला है, और जब खरीद बिक्री बंद हो गया तो उसका मोडिशन भी बंद हो गया। वो क्या करेगा वो केवला? कब हुआ था रजिस्ट्री? 84 में हुआ। 84 से पहले 84 में? हाँ, उसी किसके नाम से रजिस्ट्री हुआ? 2 साल आगे या पीछे होगा। किसके नाम से रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री तो मंजूर के नाम से है। मंजूर कौन है आपके? हमारे पिताजी है। जमीन का पेपर है उनके पास? हाँ, केवला भी है। सिग्मी का केवाला है? केवाला है ना, क्या दिक्कत है? वही तो, वो मोडिशन नहीं हुआ ने। मोटेशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मोटेशन नहीं हुआ तो रसीद भी नहीं कटेगा। रसीद नहीं करेगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, अच्छा, ठीक है, ब्लॉक से अंचल से एक बार बातचीत करके कोशिश कीजिए, रसीद कटता है, ठीक है। कौन सा मौजा से हम? वो सिरसी मौजा से है। सिरसी मौजा से, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर परेशानी होता है, स्पेशल सर्वे अमीन से वहाँ से मिलिए, अच्छा, आपको सर से मिला के आपको आवेदन देके रसीद मोटेशन भी करवाया जाएगा। अगर और भी कोई सोल्यूशन होगा तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी जाने से पहले आप सीसी मौजा के स्पेशल सर्वे अमीन का आप नंबर ले लीजिएगा। हाँ, समस्या ये है, आपको नंबर के लिए परेशान नहीं होइए, जाने से पहले हम लोग नंबर लगा के जाएंगे, ठीक है। बोलिए सर। हाँ, हमारा समस्या ये है कि हमारा जो निवासी हम लोग हैं, तो एक तरफ दूसरे आते हैं, दूसरे तरफ हम लोग हैं। बीच में रोड था, भी पुराना नक्शा में सब में रोड है। अभी रोड वो रोड अपना कैप्चर में कर लिया है, तो मुखिया जी को रोड बनाने नहीं देता। कृषि मौजा में है, रोड बनाने नहीं देता। आधा रोड बन गया है, आधा हमारे घर की तरफ निकासी अभी भी है, लेकिन चाप दिया है, थोड़ा रोड रखा है। तो वो जो अपने नक्शा में ले लिया है, तो वो रोड का क्या होगा? नक्शा में रोड दिख रहा है आरएस में या सीएस में? आरएस नक्शा या सीएस है? सब ये पुराना है, बहुत पहले का नक्शा। नक्शा में रोड दिख रहा है ना? नक्शा में अगर रोड दिख रहा है, अगर प्रेजेंट में अभी दिख रहा है, तो उसका हम बिहार सरकार का नाम से रोड के नाम से इस बार अभी सर्वे करेंगे। और अगर कोई रोड में अगर घर बनाया है, अगर चाप लिया है, कुछ भी किया है, कर्मचारी और सब इंक्वायरी भी किया है। सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे सर्वे करेंगे, जितना में रोड दिखाया गया है उतना दूर रोड का नक्शा में हम लोग नया नक्शा जब भी बनाएंगे, रोड हम उतना दिखा के उसके बाद जो जमीन जो कब्जा किया है उसको हटाने का काम हम लोग आगे के आदेश के अनुसार हम करेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है। रोड वहाँ पे दिख रहा है तो रोड बनेगा, गाँव का आदमी को बंद कर पूरा रोड बनेगा वहाँ पे। मैं आपको देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है इनका, ठीक है। अगर रोड पे कोई अगर घर बना लिया है, रोड का जमीन कब्जा किया है, तो सबसे पहले वो जमीन को खाली करने का काम करे, ठीक है, क्योंकि रोड का मतलब पूरा गांव का समस्या है। रोड का मतलब जो है पूरा गांव का समस्या है। किसी के जमीन में देखिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। मैं बंद कर दे क्या? रोड के बारे में देखिए सर, आप बैठिए, सर आप बैठिए, आप लोग भी शांत रहिए, ठीक है। आप लोग बैठिए, जिनको कुर्सी मिला है बैठिए आप लोग। और हम के लिए क्यों परेशान हो यार? क्यों परेशान हो? के लिए ऐसे तो क्यों परेशान हो? हर एक कंप्यूटर वाला, जेरॉक्स वाला का दुकान में आपको फॉर्म मिल जाएगा। देखिए आप लोग फॉर्म के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए ये साइबर कैफे वाले दुकानदार हैं, ठीक है, उनको भी फॉर्म दे दिया जाएगा। 10 रुपया लेगा, आपको सारा का सारा फॉर्म देगा, ठीक है। 10 रुपया, 10 रुपया से 11 रुपया नहीं देना है, ठीक है। 10 रुपया 4 पेज का आपको मिलेगा, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा सर हमने फॉर्म नहीं लिया, हमें ये काम नहीं है, मुखिया जी का ये काम नहीं है आपको घर घर जाके फॉर्म आपको पहुंचा दे। यहाँ पे जो भी साइबर कैफे है ना इस आसपास में, सारा दुकान पे आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है।
मुखिया जी के पास भी फॉर्म मिलेगा, वार्ड मेंबर साहब है उनके पास भी फॉर्म मिलेगा। अगर जो भी वार्ड मेंबर है हमें हाई भेजिए, उधर से व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे हाई भेजिए, हम उसको फॉर्म भेज देते हैं, ठीक है। ये रोड का अरे 50 रुपया नहीं लेगा सर, मैंने बोल दिया 10 रुपया तो 10 रुपया ही होगा। एक मिनट, हमारे जाने के बाद वो अगर 15 रुपया ले, 20 रुपया ले तो नहीं, 10 रुपया मैंने बोल दिया तो 10 रुपया वो लेंगे। ऐसा हम इसीलिए अभी बोल दिए है, अगर वो 15 रुपया 20 रुपया ले, क्योंकि मैं उनको बुलवाया हूँ जो आप फॉर्म सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ऐसा ना हो जमीन साहब का भी 10 रुपया इसमें हिस्सा है, ठीक है। 4 कॉपी मिलेगा आपको, 10 रुपया लगेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं अधिकार है। हम आपको सुविधा के लिए उनको बुला के बोल दिए है। अगर 15 रुपया 20 रुपया लेता फिर बोलते सर महंगा फॉर्म है, लगता है अमीन साहब का भी इसमें हर फॉर्म पे 5 से 10 रुपया है, ठीक है। इसीलिए हम सामने में बोल दिए 10 रुपया ही देना है, 11 नहीं देना है। मैं जहाँ जहाँ आम सभा में जाता हूँ साइबर कैफे वाले को सामने में कह देता हूँ सर 15 लेंगे 20 लेंगे, नहीं 10 ही लेना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, सबके पास ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। और जिनके पास नहीं है मुखिया जी से संपर्क करिएगा, लेकिन फॉर्म आप लोग भर के जमा करना चालू कर दीजिएगा। ये नहीं बोलेगा सर हमें फॉर्म नहीं मिला, फॉर्म सारा दुकान पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ ये रोड के बारे में जो तो रोड तो हम बोल दिए ना, पुराना नक्शा में भी है, नया नक्शा में भी रोड ही होगा। हम आके रोड पे नापी करेंगे। ईटीएस हमारे द्वारा एक मशीन है ईटीएस, ठीक है, उससे आके मशीन के द्वारा हम नापी करेंगे। अगर रोड में होगा सेंटर में फॉर्म मिलता है, ठीक है, तो हम उसका रोड में अगर जमीन है तो इस बारे नक्शा में भी रोड ही दिखाएंगे। अगर रोड में कोई घर बनाए हैं, किसी के जमीन में घर बनाए हैं, किसी के खेत में जबरदस्ती कब्जा किए हैं, आड़ में टेढ़ा किए हैं, तो उसको सीधा करने का अविलंब आप काम करें। क्योंकि एक बार जब हम नक्शा बना लेंगे, एक बार सैटेलाइट के द्वारा जब नक्शा बन जाएगा, एक बार अगर मान के चले हेलीकॉप्टर क्रॉसिंग के द्वारा अगर नक्शा बन जाएगा तो वही आड़ मेढ़ सीधा ही टेढ़ा ही है तो टेढ़ा ही रह जाएगा। अगर कोई भाई है 10 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें 4 भाई है, तो अभी धान है, अभी धान का मसला है, तो अभी ऐसा नहीं सर बोल दिए तो जाके धान वान काट के आरी दे देना है। अगर ये प्लॉट है 10 कट्ठा का, इसमें 5 भाई है, कहीं दूसरा प्लॉट नहीं है अलग अलग लेने वाला, तो इसमें आड़ मेढ़ दे ले, अलग अलग नाम से अगर सर्वे आप करते हैं तो आड़ मेढ़ दे ले, क्योंकि नक्शा में आपका अगर फिर एक ही आ जाएगा, इसलिए अलग अलग कर लीजिएगा तो बेटर ये होगा, भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी लोकल अमीन को लेके उसको जाके आड़ मेढ़ सीधा कर लीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग को सुविधा होगा, हमें नक्शा बनाने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना अपना धान कटने दीजिए, अभी टाइम भी है, किस्त बारी करने में हमको प्लॉट पे जाने में अभी भी टाइम है, धान कटने दीजिए, उसके बाद आड़ मेढ़ डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ बोलिए, सवाल बोलिए। सर केवल हमें 80 डिसमिल है जमीन, कब्जा वाली 100 डिसमिल है। करने वाला जमीन है कि खेत वाला जमीन है? सर खेत वाला जमीन है। आपके पास कब्जा 60 डिसमिल है, सर। ठीक है। वो जमीन पे हम जब प्लॉट पे जब आएंगे ना तो मेजरमेंट करवाएंगे, हमें शक के दौरा में भी बहुत ऐसा प्लॉट होगा, मेजरमेंट करवाएंगे, आपका 20 डिसमिल किधर निकलता है वो लेके देने का काम आपको हम करेंगे, ठीक है। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि जैसा पुराने नाम से जमीन है, पुराने बाप दादा के नाम से करीब 40-50 साल से उसका खजाना नहीं भरा गया, तो हम लोग ये भय में है। खतियानी जमीन है क्या वाला? खतियानी जमीन है, जमीन है। हम लोग ये भय में है, कुछ लोग जैसा बोल रहे हैं कि कौन सा मौजा से? है पाकी मौजा से, पाकी एराजी से। तो जैसा भय में है कि जमीन बिक चुका है तुम लोग का जमीन नहीं है। कौन बोल रहा है? मतलब कोई जैसा पुराने में कैसा होता था, उस टाइम आप किसी को पैसे का जरूरत पड़ता था, कैसा ले लेता था, जैसा सूद बनना होता है या कट उट ऐसा भी होता था, तो उसी तौर पे हम मेरे हिसाब से जमीन दिया होगा मेरे बाप दादा ने जैसा, तो वैसे ही करके कब्जा करके है। अगर राष्ट्रीय अगर हो गया है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जैसा नाम अगर रजिस्ट्री हुआ है तो नाम तो हमारा नहीं होना चाहिए, नाम हम लोग का बता रहा है। खतियान तो अभी मान के चलिए सर्वे जो 54 के बाद अभी नहीं हुआ है, वैसे भी नाम दिखा रहा हुआ आपका, ठीक है। तो अगर किसी ने अगर खरीदा है, मान लो किसी हम इसका जो है ना, इसका हम वेरिफिकेशन जब ही हम आपको सटीक जवाब दे पाएंगे, हम आपका पेपर देखेंगे। जी, पेपर देख के आप अपना खाता खेसरा संख्या हमको बताइएगा। पेपर तो देखा है सर, कर्मचारी से भी मिले हैं, बोला अभी हम आए तो हम अपनी बात करने दीजिए, ठीक है। हमें आप अपना अपना खाता ठीक है।
आप अपना खाता कैसा अभी वहाँ पे नंबर हम चिपका दे रहे हैं, हमको 6 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, हम आपका सिस्टम पे खाता कैसा नंबर चेक करेंगे। अगर सिस्टम पे नहीं होगा ब्लॉक में चेक करवाएंगे कैसे क्या है, अभी अस्थायी स्थिति क्या है जमीन का, उसके बाद हम आपको फाइनली डिसीजन देंगे। अभी हम बोल देंगे आपका जमीन है, लेकिन आपका जमीन अगर वो बिक गया है तो कहेंगे सर आप ही तो बोल दिए थे हमारा जमीन है, ठीक है। इसलिए हम फाइनल डिसीजन आपको नहीं देंगे जमीन का। भी कागज देखने के बाद, कागज देखने के बाद खाता खेसरा हम ऑनलाइन भी देखेंगे ऑफलाइन भी देखेंगे, बट हमसे संपर्क 6 बजे के बाद आप कीजिए, ठीक है। जी जी। बाकी है राजी, only for बाकी है राजी। सुनिए सर, और ये कहते हैं कि देखिए सरकारी काम अटक जाता है अक्सर। सर आपका आदमी परेशान रहता है। हमारे पास जब आप पेपर दीजिएगा आपका काम नहीं अटकेगा। नहीं, हमारा नहीं, हम अपने बारे नहीं कह रहे हैं, सबके बारे कह रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बाहर से आया है ये काम के लिए, कोई मतलब घर में ही है, कोई बाहर जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कागज ले लेते हैं, कागज लेके बैठ जाएंगे या कुछ। सर हम आपका कुछ नहीं लेंगे, हम पहले खाता खेसरा संख्या लेंगे। काम बस आप लोग सर हमें पूरा बिहार का सर्वे 1 साल में करना है सर, हमें पूरा बिहार का सर्वे 1 साल के अंदर में करना है। हमें सरकार नीतीश कुमार का आदेश है 1 साल के अंदर में 11 महीना के अंदर में सर्वे करना है। इसलिए हम लोग वही चीज देखिए, अगर हम लोग को सरकारी स्टाफ अगर समझना होता तो अभी ब्लॉक पे रह के एसी में अभी पंखा में अगर ऐश करते, अभी आम सभा लगा के जबरदस्ती आप लोग को बुला के आदमी को जागरूक नहीं करते। आप अपना पेपर लेके हमें जमा कीजिए, अर्जेंट आपका काम करना है। नहीं बहुत ऐसा भी होते हैं ठीक है? सर कि पैसा मांगते हैं, पैसा मांगने पे सब। देखिए ये सब दो दूसरा सवाल है, ये सर्वे तुम कभी देखे नहीं? एक मिनट मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपका उम्र कितना है? 30-40 आप सर्वे कभी नहीं देखे थे? ये सर्वे क्यों है? ये कर्मचारी नहीं है, ये बैठे हुए लोग ब्लॉक वाले नहीं है, स्पेशल इनको इसके लिए ड्यूटी किया गया है। इनका काम है, सबसे पहली बात एक बार आप बता दें भूल करके कि किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो पैसा किसी को देंगे तो उसका काम और खराब होगा। आप लीगल हैं, आप सही हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, जमीन कोई कब्जा करके रखा है उसको खाली करना पड़ेगा। देखिए आपका एक काम हम दे रहे हैं, ये स्कूल पे जहाँ पे बारिश पानी कीजिए नहीं, अंदर से वो चिपका दीजिए, ठीक है। आपका काम है सर ये, ठीक है। बाकी अराजी का जो भी है, और भी एक मोजा है, पोखरिया है, वहाँ पे दोनों का नंबर वहाँ पे लिख दिया गया, अपना अपना नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। चिलानी, सिरसी, बागी अराजी और पोखरिया, ये 4 पंचायत का सरकारी वो अमीन का इसमें नंबर है। आप लोग ले लीजिए, नंबर के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, नंबर वहाँ पर ले लीजिए। एक सवाल है कि 10 डिसमिल जमीन था, तो उसमें फराज इस्लामी फराज निकाला हो, तो उसमें वो पा रही थी 1 डिसमिल और वो कर लिया है 2 डिसमिल। इसमें क्या क्या निर्णय होगा? इससे बोलिए क्वेश्चन सर। 10 डिसमिल जमीन है एक, जिसमें से अपना ही बिरादरी का उसका हिस्सा बनता है 1 डिसमिल और वो करा लिया है जबरदस्ती 2 डिसमिल रजिस्ट्री करवा लिया जी। पेपर दिखाइएगा, उसका भी पेपर देखेंगे, ठीक है। पेपर इलीगल तौर पर रजिस्ट्री किया है, इसका नहीं बनता है। आप एक बंसावली, आप समझ गए, आप एक बंसावली बनाइए, उसका नाम दीजिए कि उसका इतना हक बनता है, उसका रजिस्ट्री खुद से हो जाएगा। हेलो।